बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज पर लगाया दाव, घबराई सपा कांग्रेस। जी हां दोस्तों, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची एक एक करके सामने आ रही है और इस सूची को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में हलचल मची हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी किस फार्मूले पर काम कर रही हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में जिस फार्मूले पर काम किया था, लगभग उसी फार्मूले से मेल खाता हुआ इस समय का आज के दौर का भी यह 2024 का लोकसभा चुनाव है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हाल ही में 2-3 जगह पर अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो ओपन कर दिए हैं और लगातार उसकी चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। ना सिर्फ इतनी चर्चाएं देखने को मिल रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक है वो बहुजन समाज पार्टी की कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारना यह कहीं ना कहीं इंडी अलायंस को जो है वो खतरा पहुंचाना है और इस बात का जो डर है वो आज की तारीख में सपा और कांग्रेस के खेमे में देखने को मिल रहा है। आपको ये बताएं कि यह बात लाजमी है कि सपा और कांग्रेस के खेमे में यह डर बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन रहा था और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास मात्र 5 ही जो कैंडिडेट है वो जीत पाते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का होना और नहीं होना वो ना के बराबर है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास जो एक सीट है सोनिया गांधी की, वो भी बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी उस लोकसभा क्षेत्र से जिस लोकसभा क्षेत्र से सोनिया गांधी सांसद आती है, अगर उस लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट दे देती तो ऐसे में सोनिया गांधी का भी सांसद होना यह नामुमकिन ही होता। और यही माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि आज के तारीख में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में जो एक सीट है वो बसपा की देन है और बहुजन समाज पार्टी इस बार जो दाव लगा रही हैं या फिर जो प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं, उस सूची की एक खास बात यह है कि उसमें यह देखा जा रहा है राजनीतिक समीकरण और सामाजिक गठजोड़ को ध्यान में रखते हुए यह नए फार्मूले पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही हैं। तो यह मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जो दाव बहुजन समाज पार्टी लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी का यह मानना है कि दलित, मुसलमान और साथ में पिछड़ा जो गैर यादव वोट है वह वोट जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से परेशान है, वो जो वोट है वो एक मुश्त होकर बसपा के खेमे में आ जाए और यही फार्मूला जो है, इसी फार्मूले पर अभी बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। तो लगभग मुरादाबाद की बात करें, बिजनौर की बात करें तो यहाँ से जो नाम है उम्मीदवारों के वो नाम सामने आ गए और लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निवास स्थान पर बैठकें होती हुई भी नजर आती हैं और लगातार जो प्रत्याशियों की सूची पर सोच विचार, प्रत्याशियों की सूची पर बातचीत भी होते हुए नजर आती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये बताया कि लगातार सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी बैठकें भी लगातार देखने को मिल रही हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए ये 2024 का जो चुनाव है काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सीएए जैसे एजेंडों को लेकर या फिर अपने कम्युनल एजेंडों को लेकर मैदान में है, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अपने आप को इंडी अलायंस बताकर या फिर वो मुस्लिमों का हितैषी अपने आप को बताकर एक नया फार्मूला रचने का बड़ा प्रयास हो रहा है। वहीं हालांकि इंडी अलायंस उतना कारगर अब साबित नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी साथ छोड़ दिया है। पहले आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया, वहीं ओम प्रकाश राजभर भी कहीं पहले ही निकल गए और ऐसे में लगातार इंडी अलायंस के मुख्य भूमिका में जो नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार भी निकल गए।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में इंडिया अलायंस कहीं न कहीं कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए सपा और कांग्रेस के खेमे में जो उथल-पुथल चल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स की घोषणाएँ हो रही हैं, तो इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है सपा की या फिर कांग्रेसी जो समर्थक है उनकी, इससे यह समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर सपा और कांग्रेस बेहद परेशान है और उन्हें ये लग रहा है कि जिस प्रकार से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को लेकर जो टिप्पणी की थी या फिर जो बात कही थी, फिर रामगोपाल यादव ने कहा था छोड़ो मायावती, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया अलायंस के साथ जो जाने के लिए जो खिड़कियां खोल दी थी, वो खिड़कियां वापस से बंद कर दी। फिर बाद में यह पता चलता है, ये खबरें चलती है कि सोनिया गांधी बड़ा प्रयास कर रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी का यह प्रयास भी विफल होता है चूंकि उनके अपने बच्चे ही, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, इन्होंने भी अपने माँ के साथ बगावत करने का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया था। अभी कांग्रेस के खेमे में जो आंतरिक कलह है वो भी अब सबके सामने आने की कगार पर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ उन पत्रकारों से भी ये जानकारी मिलती है कि जो पत्रकार लगातार कांग्रेस बीट पर काम करते हैं, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं, जो कि पूर्व लीडर है, वरिष्ठ लीडर है, वो भी खुद ये नहीं चाहते हैं कि वो बसपा के साथ आए, चूंकि उनकी जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो फैसला है अपने अकेले बलबूते पर चलने का, अपने अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने का, वही उसी फैसले पर अब बहुजन समाज पार्टी अटल ही न सिर्फ अटल है बल्कि उन्होंने अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी चुनावी रैलियां भी देखने को मिल रही हैं। और हाल ही में अभी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा आकर अकेली लड़ती है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ जा रही है, तो ये भी एक देखने की बात है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अन्य राज्यों में अलग-अलग वहाँ के क्षेत्रीय दलों के साथ जा सकती हैं। क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों से सपा कांग्रेस खेमे में बड़ी ही हलचल मची हुई है और काफी खौफ खा रहे हैं। क्या आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।